दोस्तों, आजकल आमतौर पर यह देखने में आता है कि शादी के बाद में विवाद की स्थितियां हो जाना एक आम बात सी हो गई है। और विवाद की स्थिति हो जाने के बाद में दोनों पक्ष, पति या पत्नी या उनके परिवार वाले, न्यायालयों के बरसों तक चक्कर लगाते रहते हैं। और उनमें अगर आप सेशन ट्रायल के केसेस का आंकड़ा उठा करके देखें तो आपको यह पता लगेगा कि अगर 1000 केस उन कोर्ट्स में चल रहे हैं तो उनमें से 500 से ज्यादा केसेस वो हैं जो इस तरह के केसेस से भरे पड़े हैं। उनमें डाइवोर्स का मामला हो गया, उनमें मेंटेनेंस का मामला हो गया, उनमें साधारण मारपीट का मामला हो गया, ईगो तक के मामले को लेकर के कोर्ट में स्थितियां बहुत खराब रहती हैं, बच्चे की कस्टडी को लेकर के मामला हो। तो इस तरह से अगर कोई चीज हो रही है या होती है तो ये तो ठीक है, हो जाना आम बात है, चलो हो जाता है। लेकिन शादी के पहले या शादी के टाइम पर ऐसी क्या व्यवस्था की जाए जिससे बरसों तक पति और पत्नी को या उनकी फैमिली को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़े। तो इसलिए आज इसी समस्या के समाधान के साथ में मैं वापिस से हाजिर हुआ हूं, आपका अपना एडवोकेट अजय शर्मा। आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल लॉ अवेयरनेस पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। दोस्तों, अमेरिका, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देशों में एक ऐसा ही कानूनी उपचार उपलब्ध है जिसमें पति पत्नी वैवाहिक मतभेदों की स्थिति में न्यायालय में जाने की बजाय खुद ही समस्या का हल प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट के आधार पर कर रहे हैं। दोस्तों, प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट को जानने से पहले आवश्यक है कि हम ये समझें कि इसकी कानूनी स्थिति क्या है। यह एग्रीमेंट कानून के जैसी ही बाध्यता रखता है। विदेशों में इस एग्रीमेंट से शादी के पहले ही वे सभी शर्तें पति पत्नी के मध्य में तय हो जाती है जो कि वैवाहिक मतभेदों की स्थिति में तलाक, भरण पोषण व बच्चों की कस्टडी से संबंधित होती है। दोस्तों, प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट वो करार या वो एग्रीमेंट होता है जो कि भावी पति पत्नी आपस में बातचीत करके आपसी समझ व समझौते के आधार पर तय करते हैं कि शादी के बाद यदि पति पत्नी में आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता या वो तलाक लेना चाहते हैं तो बच्चे की कस्टडी किस व्यक्ति के पास में होगी, भरण पोषण की राशि क्या तय होगी। साथ ही इसमें पति पत्नी अपनी आय के यानी इनकम के सोर्स का भी ब्यौरा देते हैं। साथ ही इस एग्रीमेंट में पति पत्नी की संपत्तियों, उपहारों और स्त्री धन का भी उल्लेख किया जाता है। इस एग्रीमेंट में वो सभी शर्तें लिखी जाती हैं जो कि पति पत्नी के मध्य में तलाक की स्थिति पैदा होने पर या किसी भी पक्ष की मृत्यु होने पर किस पक्ष के क्या क्या दायित्व और क्या क्या हक होंगे, वो सभी कुछ उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन किया जाता है। दोस्तों, इसी का एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। राजस्थान राज्य में प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट को लागू करवाने के लिए एक अधिवक्ता के माध्यम से PIL दायर की गई है। यदि वो PIL मंजूर हो जाती है तो राजस्थान राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य होगा जो प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट को कानूनी रूप दे देगा। दोस्तों, यह एग्रीमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान में महिलाओं के संरक्षण के लिए बने हुए कानूनों जैसे कि दहेज प्रताड़ना कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम व भरण पोषण कानून का दुरुपयोग अक्सर देखने में आता है। जहां महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, वहीं पतियों को अकारण न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यदि वह एग्रीमेंट कानूनी जामा पहन लेता है तो देश में दायर होने वाले वैवाहिक मुकदमों पर रोक संभव हो सकेगी, जिससे न्यायालय का कीमती समय भी बचेगा। साथ ही पति पत्नी को बरसों तक केसेस के कारण न्यायालय के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। पति पत्नी के मध्य शादी के बाद में यदि कोई मतभेद होता है और ऐसी स्थिति तलाक तक पहुंचती है तो उस एग्रीमेंट के अनुसार लिखी गई शर्तों को दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा और मानने के लिए वो बाध्य भी होंगे। और इसको बाध्य करवाने के लिए कोर्ट में जाना चाहें तो कोर्ट भी जा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। दोस्तों, इस याचिका में माननीय हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह मामले में कार्यवाही करके केंद्र व राज्य सरकार को निर्देश दें कि वे शादी के समय पे प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट को अनिवार्य करे। इसलिए दोस्तों, समय की मांग को देखते हुए इस मुकदमे का या जो कहें आप इस याचिका का PIL का जो निर्णय है वो मुझे लगता है कि जनहित में ही आएगा। और क्या रिजल्ट आएगा
वो भी मैं आपको आने वाले समय में बता दूंगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि इससे बढ़िया कोई ऑप्शन आज की तारीख में वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जो पति पत्नी के आपसी संबंध, शादी को लेकर के जो बाद में जो इशू क्रिएट होते हैं, उनको लेकर के इससे बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं भी उम्मीद करता हूँ, और अब आने वाले समय में पता लग जाएगा क्या रिजल्ट रहता है। वो भी मैं आपके सामने एक वीडियो बना करके विद डॉक्यूमेंट, विद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो भी मैं आपको डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। तो दोस्तों, अगर ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी या ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ में ये वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।